अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इंशाल्लाह सब अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग हो गई है और मैं फिर उठ गई हूँ सुबह सहरी में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी उठ गए हैं। तो सबसे पहले मैं फ्रेशन अप हो जाती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों के साथ किचन में। मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आज मैंने सहरी में क्या बनाई और उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किचन में। तो मैं आ गई हूँ किचन में और मैं आज रेसिपी बनाने वाली हूँ झटपट वाला चिकन पुलाव। तो मैंने बर्तन में तेल गरम कर ली हूँ 2 बड़े चम्मच और इसके अंदर थोड़े से सूखे यानी खड़े मसाले ऐड करूँगी, जिसके अंदर शाज़ीरा है, दालचीनी है, इलायची है, बड़ी इलायची है और 2 से 3 लौंग है और 2 से 3 हरी इलायची है। तो इसको अच्छी तरीके से क्रैक हो जाने देंगे। उसके बाद 3 मीडियम साइज़ की प्याज मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और साथ ही इसको फटाफट से सौटे कर लूँगी। तो मैं यहाँ पर प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल सिंपल सा यानी हल्का सा पिंक हो जाए इतना ही हमने यहाँ पर इसको पका लेना है। और उसके बाद मैं यहाँ पर इसके अंदर 1 टेबलस्पून फुल अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। तो ये जो मैं पुलाव बना रही हूँ ना, ये आधा किलो चिकन के लिए बना रही हूँ, जस्ट सहरी के लिए बना रही हूँ। और जब अदरक लहसुन की अच्छी तरीके से भुनाई हो जाए तो इसके अंदर 100 ग्राम दही और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक कट करके ऐड कर लेंगे। टमाटरों की अच्छी तरीके से हमने भुनाई कर लेनी है, बिल्कुल अच्छे से टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाने देंगे, इतनी देर पका लेंगे। साथ ही मैंने चिकन को भी साफ़ करके छन्नी में रख दी थी। अब इसके अंदर हमने क्या ऐड करना है, हम इसके अंदर ऐड करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, मैंने मिर्ची को चॉपर में दरदरा सा क्रश कर ली थी, वो ऐड कर लेंगे यहाँ पर। देख सकते हैं आप लोग, अगर ये आपके पास किया हुआ है या अदरक लहसुन के साथ पिसा हुआ रखा है तो कोई बात नहीं। अब इसके अंदर मैं साथ ही में इसके अच्छी तरीके से पहले इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद मैं इसके अंदर बारीक कटा हुआ कोतमीर और बारीक कटा हुआ पुदीना ऐड कर लूँगी। तो यहाँ पर 1 मुट्ठी हरा धनिया और 1 मुट्ठी पुदीना मैंने फ्रेश सा ले ली थी और इसको भून लेंगे। साथ ही मैंने 2 चम्मच यहाँ पर सौंफ का दरदरा सा किया हुआ सौंफ डाल रही हूँ और 2 चम्मच दरदरा किया हुआ अक्खा धनिया यानी इस्तेमाल कर रही हूँ। इन दोनों से बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो जब इसकी मसालों की अच्छे से भुनाई हो जाए तब हमने इसके अंदर चिकन ऐड कर देना है। यहाँ मैं आधा किलो चिकन ऐड कर रही हूँ। अब चिकन को भी अच्छी तरीके से भून लेंगे मसालों के साथ। और ये बहुत ही झटपट सा बनने वाला पुलाव है। अगर घर में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आपके तो हार्डली इसको बनाने में आपको 40 से 45 मिनट लगेंगे और बनके तैयार हो जाएगा। तो चिकन की 5 से 6 मिनट तक अच्छे से भुनाई करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी गर्म पानी। अच्छा, गर्म पानी ऐड कर देने के बाद हमने क्या करना है, इसको बॉईल हो जाने देना है। और जब हमारे पानी में अच्छी तरीके से बॉईल आ जाए, यहाँ देख सकते हैं आप लोग पानी में बॉईल आ रहा है, तो इस टाइम पे हमने हमारे चावलों को धोकर इसमें ऐड कर देना है। अच्छा, एक चीज़ है, मैं यहाँ पर लंबे वाले चावल का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ जो बिरयानी में यूज़ होता है, मैं वो चावल यूज़ नहीं कर रही हूँ। ये हमारा कोलम का जो टुकड़ा राइस हम लोग खाते हैं घर के अंदर ना नॉर्मली सा, मैं वही ऐड कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये हम लोग घर में जो चीज़ रेगुलरली खाते हैं ना, तो वो कोलम का ही टुकड़ा खाते हैं, तो मैं उसे से यहाँ पर बना रही हूँ। ठीक है, अदरवाइज़ आपके पास कोई और चावल है, लंबा चावल है, जो भी आप लोग खाते हैं उसमें भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 से 3 बूंद केवड़ा एसेंस के ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छी तरीके से कुक कर लेंगे। ठीक है, अब देखो 2 से 5 मिनट अच्छी तरीके से बॉईल हो जाने के बाद यहाँ पर हमारा चावलों का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया, सूख गया है। तो अब हमने करना क्या है, इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और गैस के फ्लेम को बिल्कुल स्लो करके इसे 5 मिनट के लिए दम कर देंगे। 5। अच्छा, यहाँ पर हम लोग ने खाना दम हो गया था, माशाल्लाह से खाए, बहुत ही टेस्टी और जायकेदार पुलाव बना था। उसके बाद हम लोग लग गए फ़जर की नमाज़ पढ़ने में और नमाज़ अदा करने के बाद थोड़ी देर बैठकर पढ़ाई की है हम लोगों ने। ये मेरी छोटी सी बेटी है जो नमाज़ पढ़ रही है और अब तक के इसके पूरे रोज़े मुकम्मल रख रही है। तो आगे देखते इंशाल्लाह कब तक ये रोज़े रख पाती है। उसके बाद हम लोग सो गए थे। अच्छा, सो के उठने के बाद दोपहर के टाइम पे फिर हम इन लोग के स्कूल का टाइम हो गया और मैं यहाँ पर आयशा को रेडी कर रही हूँ स्कूल के लिए, इसका बाल बना रही थी मैं। तो आज मुझे ना रेसिपी बनानी थी बर्गर की,
नहीं सॉरी, मुझे रेसिपी बतानी थी शौरमा की। एक्चुअली मुझे नेक्स्ट रेसिपी मेरे दिमाग में है कि मुझे बर्गर बनाना है, तो इसलिए मेरे मुंह से मतलब ये वही निकला। तो मुझे शौरमा बनाना था और उसकी रेसिपी बनानी थी, ठीक है। तो बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर सबसे पहले एक बाउल के अंदर मैं हल्का गर्म पानी ले लूँगी और इसे अच्छी तरीके से इसके अंदर आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच शक्कर ऐड करके इसको अच्छी तरीके से मैं घोल लूँगी, ठीक है। ये इसको अच्छी तरीके से घोल लेने के बाद हमने करना क्या है, इसके अंदर 1.5 टीस्पून फुल इसके अंदर हम ईस्ट ऐड करेंगे। ड्राई ईस्ट होता है ना, देख सकते हैं आप लोग, ये तो हम ये ऐड करेंगे। 1.5 चम्मच मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। और ये जो मैं बना रही हूँ ना, ये 300 ग्राम आटे से बना रही हूँ, मैदे का 300 ग्राम आटा हम लोग ने यहाँ पर गूंदना है, इसका डो बनाना है। तो ये ईस्ट को घोलने के बाद मैं 10 मिनट के लिए उसको रेस्ट पर रख दी थी, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ईस्ट हमारी अच्छे से फॉर्मेंट हो गई है, इसके अंदर झाग बन गया है। तो ये रेडी है कि अब हम इसके अंदर आटा ऐड करें और इसका डो बनाएं, समझे। तो शौरमा जो मैं बना रही थी ना, उसके लिए जो रोटी यूज़ होती है ना, खबूस बोलते हैं जिसको, वो सफ़ेद रोटी, अब वो भी मैंने घर पर ही बनाना है, तो वो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर 1 टेबलस्पून फुल मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर ली, और 1 टेबलस्पून फुल इसके अंदर मैं दही ऐड करूँगी, ठीक है। और इसके बाद मैं इसके अंदर 300 ग्राम के लगभग मैदा ऐड करूँगी। अच्छा, मैदा ऐड कर देने के बाद में इसको हाथों की मदद से बिल्कुल सॉफ्ट से इसको एक अच्छी तरीके से डो बना लेंगे, और इसको हमने वैसे ही गूंदना है जैसे हम घर में रोटी बनाने के लिए आटे का डो लगाते हैं, ठीक है। अच्छी तरीके से इसको गूंद लेंगे। अगर पानी की ज़रूरत लग रही है तो इसके अंदर हल्का हल्का गुनगुना सा पानी का इस्तेमाल करेंगे, ठंडे पानी से आटा आपने नहीं गूंदना है, ठीक है। हल्का हल्का सा गर्म पानी इस्तेमाल करते करते इसका एक अच्छा सा डो बना लेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखना है, तो ये जो डो आप बना रहे हो ना, जो आप आटा गूंद रहे हो ना, इसको थोड़ा सा हार्ड ही रखें, ठीक है। इसको थोड़ा सा कड़क ही रहने दे, थोड़ा टाइट ही रहने दे, क्योंकि जब ये आटा रेस्ट करेगा, फर्मेंट होगा, तो इसकी डबल क्वांटिटी हो जाएगी, और उसके बाद में ये आटा बहुत ज़्यादा नरम भी हो जाएगा। तो अगर आपने पहले ही इसको नरम किया है तो वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगा। तो जब तक हमारा आटा फर्मेंट हो रहा है, हमने करना क्या है, चिकन का जो मसाले वाले बनाते हैं ना हम, उसके अंदर जो शौरमे के अंदर भरा जाता है, वो चिकन बना के रेडी कर लेंगे। तो आपके पास अगर बोनलेस चिकन क्यूब साइज़ में है, स्ट्रिप साइज़ में है, तो आप उसको भी बना सकते हैं। उसके बाद में आप उसको पकने के बाद में श्रेड कर दीजिएगा, जैसे शौरमे वाले लोग कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं चिकन के कीमे का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मुझे वो श्रेड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 4 से 5 चम्मच मैंने तेल के अंदर 1/4 किलो कीमा ऐड कर दी। अब इसको अच्छी तरीके से इसकी भुनाई कर लेंगे, ठीक है। इतनी इसकी भुनाई करनी है जितना इसमें से पानी निकल के आए। गैस का फ्लेम इस वक्त हम हाई ही रखेंगे। इसमें से धीरे धीरे पानी सेपरेट होगा, और पानी सेपरेट हो जाने के बाद में पानी को हमने खुश्क कर लेना है, इतनी इसकी भुनाई करनी है। साथ ही हम थोड़े स्पाइसेस ऐड करेंगे इसके अंदर, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और साथ ही रेड चिली पाउडर भी हम इसके अंदर इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं घर के बेसिक्स पाउडर जो थे मैंने वो यहाँ पर इस्तेमाल कर ली हूँ। अब इसके बाद में थोड़ा सा मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ पेरी पेरी मसाला, ठीक है। एक हल्का सा टैंगी फ्लेवर देने के लिए मैं इसके अंदर पेरी पेरी मसाला ऐड कर रही हूँ। साथ ही मैं इसके अंदर 1 चम्मच भर के रेड चिली सॉस, 1 चम्मच भर के ग्रीन चिली सॉस, और 1 चम्मच भर के मैं इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ डार्क सोया सॉस, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरीके से भुनाई कर लेंगे। अच्छा, मैंने इसके अंदर मतलब 1/4 चम्मच से भी बिल्कुल थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल की थी, ठीक है। तो आपने वो भी इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मसाला हमारा चिकन का बिल्कुल मज़ेदार सा बन के रेडी है। अब हमने करना क्या है, इसके अंदर हम थोड़ा सा ऐड करेंगे चिकन टिक्का मसाला। जो टिक्का मसाला होता है ना, चिकन फ्राई के वक्त हम इस्तेमाल करते हैं, वो हम 1 चम्मच भर के इसके अंदर इस्तेमाल कर लेंगे। इससे होगा क्या, हमारे जो चिकन का कीमा है उसके ऊपर मसाले की बहुत बढ़िया सी कोटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये चिकन टिक्का मसाला इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर चिकन टिक्का मसाला आपके पास नहीं है तो आप चिकन तंदूरी मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसके अंदर थोड़ा सा कसूरी मेथी और थोड़ा सा ऑरिगेनो
इस्तेमाल की हूँ। और आप लोग बर्तन में देख सकते हैं कीमा हमारा बिल्कुल ड्राई हो चुका है। बस ऐसा ही कीमा हमें चाहिए। कीमा बिल्कुल कुक हो गया है। अब हमने करना क्या, इसके अंदर एक छोटी सी कटोरी रख लेंगे और उसके अंदर हल्का सा घी या तेल डालकर कोयले का स्मोक दे देंगे। ठीक है, ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज शोरमा बनके तैयार हुआ था। मेरी ये हार्डली रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ इसे एक बार घर पे ट्राई ज़रूर करें। ठीक है, अब हमने शोरमे के लिए जो शोरमे का बेस होता है उसका सॉस वो हमने तैयार कर लेना है। ठीक है, वाइट सॉस जो लगता है ना वो तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर मैं 1.5 टेबल स्पून फुल फ्रेश वो ले रही हूँ, मेयो ले रही हूँ, मेयोनीज़ ले रही हूँ। और 1 टेबल स्पून फुल मैंने यहाँ पर ले ली हूँ फ्रेश क्रीम। और साथ ही छोटे चम्मच से 4 चम्मच मैं इसके अंदर दही ऐड कर दूँगी। दही को आप थोड़ा सा फेंट लीजिए इसमें ऐड करने से पहले, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टीस्पून फुल इसके अंदर मैं ऐड करूँगी गार्लिक पाउडर। ठीक है, 1/2 टीस्पून इसके अंदर मैं डालूँगी ब्लैक पेपर पाउडर। और साथ ही मैं इसकी थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करूँगी। नमक बिल्कुल बहुत ही ज़रा सा इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा, एक और चीज़ मैंने इसके अंदर ऐड की थी, वो था इसके अंदर सिरका। तो 1 टीस्पून फुल इसके अंदर मैंने विनेगर भी ऐड की थी, वाइट विनेगर जो हम लोग कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो हो जाने के बाद सॉस को साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो आटा मैंने गूंद के रखी थी वो क्वांटिटी में डबल हो चुका है ना, बिल्कुल फर्मेंट हो चुका है आटा, क्योंकि इसको पूरा मैक्सिमम 1 घंटे का रेस्ट मिला है ना। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है आप तो इसे 2 घंटे के लिए भी रेस्ट पे रख सकते हैं। आप जितना इसको रेस्ट देंगे ये आटा उतना ही फर्मेंट होता रहेगा, फूलता रहेगा। तो मुझे तो इफ्तार में बनाना था और मुझे यहाँ पर थोड़ी सी जल्दी थी, तो मैंने इसको 1 घंटे का ही रेस्ट दी। ठीक है, अब हमने करना क्या है, तख्ते पर आटा फैलाकर इसे अच्छी तरीके से मसलते हुए इसका अच्छी तरीके से इसको रोल आउट करते हैं। और देख सकते हैं आप लोग, इसमें से मैं आधा आटा निकाल दे रही हूँ। मैं 2 क्वांटिटी में करूँगी, पहले इतने का फिर उतने का। और फिर उसके बाद हमने करना क्या है, इसको अच्छे से चाकू की मदद से इक्वली साइज़ के हमने पेड़े काट लेना है। ठीक है, जैसे हम रोटी या चपाती बनाते वक्त पेड़े काटते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमने इसे काट लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते चाकू की मदद से मैं बिल्कुल इसके जितनी साइज़ के मुझे पेड़े चाहिए मैं उतनी साइज़ का इसमें से कट करके निकाल ले रही हूँ। देख सकते आप लोग, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एक पेड़ा उठा के ऐसे गोल गोल कर लेंगे और उसके बाद में सारे पेड़े को ऐसे ही करके हम एक बटर पेपर पे रख देंगे। मैंने भी यही की। अब हमने करना क्या है, उसमें से एक पेड़ा लेंगे और उसके ऊपर हल्का सा आटा, मैदे का आटा मैदा लगाकर उसको हल्के हाथ से गोल गोल घुमाते हुए बिल्कुल जैसे हमने रोटी बेलना है वैसे ही इसको भी बेल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से हमारी जो रोटी है वो बढ़ रही है, बनती जा रही है, क्योंकि इसको अच्छी तरीके से रेस्ट मिला है ना, बहुत अच्छे से। अब हमने करना क्या है, रोटी हमारी बन गई है। जितने साइज़ का आप लोगों को चाहिए उतने साइज़ का आप बना सकते हैं। मैं एक नॉर्मल रोटी जितनी होती है उतनी साइज़ का बना रही हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। अब इसको हमने गरम तवे पे ऐड कर देना है। अब जब इसके ऊपर हम रख लेंगे ना, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर है ना हल्के हल्के से बबल्स आने लग गए हैं। ठीक है, तो जब तक वो हमारी रोटी हो रही है हम दूसरे पेड़े का भी बेल लेते फटाफट से। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हल्के हल्के से बबल्स आने लग गए हैं। अब हमने इसको फ्लिप करना है और अच्छी तरीके से इसको सेक लेना है। और देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर मेरी रोटी कितने अच्छी तरीके से फूलने लग गई है ना। बिल्कुल जैसे रोटी बनती है ना वैसे ही फूल रही है हमारी रोटी। ऐसे ही करके मैं जितने पेड़े थे उन सब की भी रोटी बना के ले लूँगी, उसके बाद आप लोगों को बताती हूँ। तो यहाँ पर जितनी रोटियाँ मैंने बनानी थी वो बना के ले ली। अब हमने करना क्या है, एक बटर पेपर यहाँ पर ऐसे फोल्ड करके रख लेंगे और उसके बाद हमने यहाँ पर एक रोटी रख लेना है। ठीक है, रोटी लगाने के बाद यहाँ पर मैं सारी चीज़ें लेकर बैठ चुकी हूँ जो भी मुझे चाहिए थी। अब उसके बाद में यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले जो सॉस हमने बना कर रखे थे वो सॉस इसके ऊपर हम लगा लेंगे। ठीक है,
यहाँ पर अच्छी खासी क्वांटिटी में ये मतलब सॉस लगा देना है। और ये बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत टेस्टी बना था। तो ये सॉस लगा देंगे। इसके ऊपर हमने 1 चम्मच फैला लेना है तंदूरी सॉस, तंदूरी मेयोनीज़ यानी तंदूरी सॉस जो होती है वो हमने फैला लेना है, ठीक है। और उसके बाद में हम इसके ऊपर रखेंगे एक लेटस का पत्ता, जो कैबेज वाले लेटस होते हैं उसका, तो वो पत्ता हमने इसके ऊपर रख लेना है। आप चाहे तो पत्ता गोभी को भी श्रेड करके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नहीं, मेरे पास ये सब था घर में तो इसके लिए मैं इसी को इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन इन सब में ज़्यादा टेस्टी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रख लेंगे। अब उसके बाद हमने एक रेड लेटस भी रख लेना है, उसका एक बड़ा सा पत्ता हमने इसके ऊपर रख लेना है, जैसे मैं यहाँ पर रख रही हूँ, देख सकते हैं आप लोग, है ना। अब उसके ऊपर हमने वो चिकन जो हमने बना कर रखे थे ना, उसको अच्छी तरीके से रख लेना है इसके ऊपर। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम दुकान में जाते हैं तो शौरमे वाला हमें कैसे इसकी फिलिंग करके देता है सब चीज़ों की, वैसे ही हमने यहाँ पर भी कर लेना है। उसके बाद मैं जूलियट कट किए हुए शिमला मिर्च को रख ले रही हूँ इसके ऊपर से। आप इसके अलावा और कोई वेजीज़ भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपकी पसंद का तो कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ों में ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब बिल्कुल वैसे ही हमने शौरमे की तरह इसको अच्छी तरीके से लपेट लेना है। और ऐसे ही करके एक एक करके मैं सारे शौरमे जितने बनते हैं तो उतने सारे मैं लपेट लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल दुकान जैसा शौरमा जो हम बनाकर रेडी कर लिए। और ये इतना ज़्यादा मज़े का बना था, इतना टेस्टी बना था। और यहाँ पर बच्चों ने फ्रूट कट कर लिए और मज़ेदार से इफ्तारी हमारी बिल्कुल रेडी है। देख सकते हैं आप लोग, बहुत टेस्टी बना था, बहुत टेस्टी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि एक बार प्लीज़ अपने घर में ट्राई ज़रूर करें, आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत टेस्टी बना था ये, है ना। घर की चीज़ों से बनाई मैंने, बहुत टेस्टी बना, घर का है, फ्रेश है। तो और हाइजीनिक का तो आप समझ ही सकते हैं, घर में कोई चीज़ बनती है तो इंसान साफ़ सफाई से ही बनाता है। और मेरे बच्चों को इतनी पसंद आई कि मैं उसको बीच में से पूछ रही हूँ कि आमिना ये कैसा बना, तो वो मेरे को बोल रही है कि नहीं अम्मी मुझे बस खाने दो, कुछ मत पूछो। तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, देख सकते हैं आप लोग। और इसके साथ मैंने एक डिप तैयार की। तो ये जो डिप था इसके अंदर वाइट सॉस जो मैंने बनाई थी वो था, तंदूरी मेयो था और थोड़ा सा था टमाटो केचप। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके मैंने एक डिप तैयार की थी, ठीक है। तो ये यहाँ पर मेरी आज की रेसिपी है। हम लोग ने खाए, इंजॉय किए। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि उसने मतलब इतनी चीज़ों से नवाजा है। अल्लाह पाक का जितना एहसान शुक्र अदा करो उतना ही कम है। यहाँ पर बहुत टेस्टी सा शौरमा बनके तैयार हुआ था। अच्छा शौरमा बनाना था, इसके लिए मैंने बाकी कुछ नहीं बनाई थी, सिर्फ एक कांदे का भजिया थोड़ा सा बनाई। तो गाइस इसी के साथ मेरा दिन आज का ख़त्म होता है। आज का व्लॉग मैं एंड कर रही हूँ। मेरी शौरमा की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप लोग भी बनाते हैं, ट्राई करते हैं, तो आप लोग कैसे बनाते हैं ये भी मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। तो ऐसे मेरी वीडियो में बने रहिए, मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।